चलिए अब इसके बाद से एक रिलेशन है वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध। जरा इसके बारे में वापस जानते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है, हमने बताया था कि अगर कोई यह एक गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसका कहीं ना कहीं ध्रुव होगा। तो इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है इसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या फिर सीधे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और फोकस बिंदु आपको बताया था कि फोकस बिंदु क्या है, तो उनके बीच में हमें संबंध स्थापित करना है। देखते हैं कि ये कैसे संबंध स्थापित होता है। चलिए थोड़ा सा फोकस पहले मालूम किया जाए अवतल दर्पण के लिए कि फोकस क्या होता है। आप अगर यहां पर यह एक अवतल दर्पण है तो इसके लिए ये मुख्य अक्ष हुआ, यह आपके पास इसका वक्रता केंद्र। अगर एक प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो यह परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी, तो फोकस से, यानी 100% ये फोकस इसका यहीं पे है। तो इस फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ये आपके पास वक्रता त्रिज्या सी और पी के बीच का। अब अगर हम इससे इस बिंदु को, इस आपतित बिंदु को अगर हम मिलाते हैं यहाँ पर इस आपतन बिंदु को, तो यहाँ पर ये बिल्कुल इसके लंबवत होगी। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा अगर खींचे तो ये 90 अंश का कोण बनाती है। यहाँ पर अगर आप सी से ए को मिलाते हैं तो यह हो गया आपके पास आपतन कोण, यह हो गया आपके पास परावर्तन कोण। ये आई और ये क्या आर। अब जरा देखें, यह इसके समांतर है और ये जो रेखा है वो इन दोनों के लिए एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। आप जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही कि यह कोण आई है और ये भी आपके पास कितना हो जाएगा आई, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। यहाँ पर एक टर्म आप याद समझे कि कौन कौन सा कोण जो है वो बराबर है। यहाँ पर इसे आप कोई एक बिंदु मान लीजिए ए बी। समझने के लिए ये चूंकि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, इस सी पी के मुख्य अक्ष के। तो जब ये समांतर है इसका मतलब यह एंगल, इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे, बी ए सी। बी ए सी यह इज इक्वल टू होगा किसके, ए सी एफ के, ए सी एफ के। और ये किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। अब परावर्तन के नियमानुसार आप क्या लिखेंगे, जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है जितने का आपतन कोण उतने का ही परावर्तन कोण। अतः इस त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, ए सी एफ में, ए सी एफ में या देखें जब ये दो कोण बराबर हैं, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर उसके दो एंगल बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं, तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। यानी ये आई और आर जब बराबर है तो इस आई के सामने वाली भुजा ए एफ बराबर होगी किसके, तो सी एफ के। ये मानेंगे समीकरण नंबर 1। कुछ देर के लिए या फिर रहने दीजिए। अब एक टर्म आप हमेशा लिखेंगे कि अगर ये दर्पण एक बार बड़ा है, जैसे दर्पण का द्वारक, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, तो इनके अगर ये दर्पण बड़ा है तब तो ये ए यहां पर है। लेकिन अगर ये दर्पण छोटा होता चला जाए, जरा देखिएगा इसे समझा रहे हैं कि अगर ये दर्पण मान लीजिए इतना छोटा होता तो इससे परावर्तन कराने के लिए हम यहां से लेके चलते इसे, ये और छोटा हो जाए तो और नजदीक आता चला जाएगा। यानी इसे हम जितना छोटा काटते चले जाएंगे ये जो ए है वो पी के तरफ आता चला जाएगा। ये अगर छोटा होता चला जाए तो यह ए कहां पर आता चला जाएगा, पी पर। तो यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है
यदि इस दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तब यह ए कहां पर आ जाएगा, पी पर, यानी इसी में जो ए है वो पी में बदल दीजिए, यानी ये पी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा सी एफ। इसीलिए ए चला आया कहां पर, पी पर, तो ए को हमने हटा दिया किससे, पी से। यह समीकरण नंबर 1। अब इस फिगर में आप देख रहे हैं कि पी से लेके सी तक ये दो भागों में टूटा है, किसमें, तो पी एफ और प्लस क्या, सी एफ, पी एफ और प्लस सी एफ। तो ये पी सी इज इक्वल टू पी एफ और सी एफ को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, पी एफ के रूप में, यानी 2 पी एफ इज इक्वल टू पी सी, यानी पी एफ इज इक्वल टू पी सी बाई 2। अब P से लेके F तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी F, और P से लेके C तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, R बाई 2। और यही संबंध हो जाता है हमारे पास F और R में। किसी अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध कैसे निकाला, एक बार और ध्यान से देखें कि हम एक अवतल दर्पण लेंगे, उसके मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण लिया जो कि परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी, फोकस से, इस C से इस आपतन बिंदु को मिलाया तो यहाँ पर ये एंगल I और ये एंगल R। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये I किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर इस एंगल के, और हम जानते हैं कि I बराबर होता है R के। तो इस त्रिभुज में I और R बराबर हो गए तो इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यानी AF बराबर CF। और यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा, यानी दर्पण बहुत छोटा हो गया, तो यह A चला आएगा P पर, यानी इसी में A चेंज हो गया P में, यानी PF इज इक्वल टू CF। अब हम देख रहे हैं कि ये PC दो भागों में है, एक तो PF के रूप में है और एक FC के रूप में है। तो PC इज इक्वल टू PF और इस CF के जगह पर हमने समीकरण 1 से PF लिख दिया, यानी 2PF इज इक्वल टू PC, यानी PF इज इक्वल टू PC बाई 2, यानी F इज इक्वल टू R बाई 2। यानी किसी भी गोलीय दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की ठीक कितनी होती है, आधी। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण है जिसके लिए वक्रता त्रिज्या जो है अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी बताइए, तो आप लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, कभी कभी इसे प्लस लिखा जाता है और किसी के लिए माइनस, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी।